नमस्कार। मैं पंडित मानस राज ऋषि लाइफ सॉल्यूशंस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कोई ऐसी पैथी है जिसके बारे में आप बता सकते हैं कि जिसमें शरीर की ही चिकित्सा नहीं होती बल्कि मन की भी चिकित्सा होती है और आत्मा की भी चिकित्सा होती है। अगर आप बहुत ढूंढेंगे, बहुत खोजेंगे तो आपको एक पैथी मिलेगी जिसका नाम है नेचुरोपैथी। और नेचुरोपैथी इसलिए मिलेगी क्योंकि नेचुरोपैथी में पहली लाइन में साफ लिखा हुआ है यह कोई चिकित्सा पद्धति या सिर्फ पैथी ही ना होकर के आदर्श जीवन की शैली है। मतलब आदर्श जीवन शैली मीन्स कि जो होना चाहिए वह है प्राकृतिक चिकित्सा, और जो होना चाहिए हमारी जीवन शैली में उसकी राह को दिखाने वाली, उसकी दिशा को बताने वाली जो पद्धति है वो प्राकृतिक चिकित्सा है। अब शरीर, मन और आत्मा की चिकित्सा क्यों जरूरी है? तो बहुत साधारण सी बात है। आप देखते होंगे कि रोग हुआ तो क्यों हुआ, उसकी जड़ क्या है, इस पर जो है सब लोग काम नहीं करते। दो तरह के रोग होते हैं, एक तीव्र रोग, दूसरे जीर्ण रोग। शरीर में 3-4 महीने में, 5 महीने में अंदर कुछ ना कुछ विजातीय द्रव्य, कुछ ना कुछ विष जमा हो जाते हैं। कहाँ से जमा होते हैं? आप जो श्वास ले रहे हैं उससे जमा हो सक रहे हैं, आप जो जल पी रहे हैं उसमें भी अगर कोई अशुद्धि है तो वो भी शरीर में जमा हो जाती है, आप भोजन कर रहे हैं उसमें भी अशुद्धियां हैं तो वो भी शरीर में जमा होती रहती है। तो 4-5 महीने बाद जब मौसम बदलता है, जब ऋतु परिवर्तन होता है तो शरीर अपने आप जो है छोटे मोटे रोगों से उसको बाहर निकालने का काम करती है। और ह्यूमन, मनुष्य, जिसको सबसे बुद्धिमान प्राणी कहा गया है, उसमें से 100 में से 90 लोग या मान के चलिए 95 लोग ऐसे हैं कि जो ऐसे तीव्र रोगों में जब शरीर की अशुद्धि बाहर निकाली जाती है तो उस समय जाते हैं और डॉक्टर से मिल करके या मेडिकल स्टोर में डायरेक्ट, या खुद भी जानकार होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत बड़े जानकार हैं, और दवाइयाँ उठाते हैं और तुरंत गटक लेते हैं। सर्दी हुई तुरंत रोक लिया, बुखार हुआ तुरंत रोक लिया, लूज मोशन हुआ तुरंत रोक लिया, कुछ भी हुआ तुरंत रोक लिया। बस रुकना चाहिए तुरंत, क्योंकि लाइफ का इम्पॉर्टेंट काम रुक जाएगा अगर आप इसको तुरंत नहीं रोकेंगे। तो शरीर में विजातीय द्रव्य जमा हो, शरीर में मल जमा हो, शरीर में कचरा जमा हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शरीर में तीव्र रोग नहीं आना चाहिए। अगर ऐसे सिद्धांत को जो लेकर के चल रहे हैं उनके साथ जानते हैं क्या होता है? उन्हीं के साथ ये हो रहा है कि एक अवस्था के बाद उनको ऐसे रोग हो जाते हैं कि जिसका इलाज ढूंढते 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 थक जाते हैं, और जीवन की अच्छी खासी कमाई का 1/3 सिर्फ जांच में जाता है, चिकित्सा में नहीं जाता, सिर्फ जांच में जाता है। बाकी जो बचा वो चिकित्सा में जाता है। अगर आपको ऐसा ही कमाना है जिसका आधे से ज़्यादा भाग अपने ट्रीटमेंट में निकाल देना है, तो आपको आपके अनुसार की ये आदर्श जीवन शैली मुबारक हो। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं जीवन पर्यंत, जीवन के अंत समय तक आप संतुष्ट रहें, आप सुखी रहें, आपके अंदर कोई तनाव ना हो, कोई डिप्रेशन ना हो, जब आपके अंदर निरंतर सुख का भाव चलेगा तो आपके अंदर कोई डिप्रेशन नहीं होगा, हृदय पे कोई दबाव नहीं होगा, मस्तिष्क में कोई दबाव नहीं होगा। लेकिन अब तीव्र रोग हो गया तो अगर आपको तुरंत दवाओं से नहीं काम करना है और शरीर की अशुद्धि बाहर निकलते देना है, तो आप
प्राकृतिक चिकित्सा को समझिए। और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आयुर्वेद में ऋतुचर्या आसानी से मिल जाएगा। गूगल पे भी सर्च करेंगे तो ऋतुचर्या आपको मिल जाएगा। ऋतुचर्या को आप अच्छे से समझ लीजिए, ऋतुचर्या का पालन करिए। हमारे खान पान में, हमारे त्योहारों में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो ऋतुचर्या के हिसाब से जुड़ी होती है। जैसे आप देखते होंगे कि मकर संक्रांति जब आती है तो जो गुड़ की बनी वस्तुएं हैं, जो तिल की बनी वस्तुएं हैं, उनका जो है सेवन जो है होने लगता है, त्यौहार में उनका चलन होने लगता है। लेकिन सारी चीज़ें जरूरी नहीं कि त्यौहार से जुड़ी हो, इसलिए जानना जरूरी है। और दूसरी बात कि हम त्योहार के अनुसार से है क्या और हम कर क्या रहे हैं, ये भी बड़ा अंतर हो जाता है। बहुत सारे लोग तिल की जगह पर जो है कुछ भी उपयोग करते हैं, चीनी का ज़्यादा उपयोग करने लगते हैं, और इस तरह से बहुत सारे मार्केट में नई चीज़ें आ गई हैं जिसका उपयोग करने लगते हैं, जो शरीर में विष की मात्रा को बढ़ाता ही है, घटाता नहीं है, कम नहीं करता। प्राकृतिक चिकित्सा सिर्फ एक ऐसी पद्धति है जिसमें शरीर की भी चिकित्सा होती है और मन की भी चिकित्सा होती है और आत्मा की भी चिकित्सा होती है। अब आत्मा की चिकित्सा आप कहेंगे आत्मा तो कभी बीमार नहीं होती, तो आत्मा की चिकित्सा क्यों होती है? आत्मा कमजोर हो जाती है, आत्मा नीरस हो जाती है, आत्मा शक्तिहीन हो जाती है अगर आप अपनी मनमानी कर रहे हैं, सिर्फ मनमानी कर रहे हैं। आपके शरीर के तंत्र पर मन का प्रभुत्व हो गया, मन का राज हो गया है। जब इच्छा हो सो करके उठ रहे हैं, जब इच्छा हो सो रहे हैं, जब इच्छा हो जो भी इच्छा हो वो खा रहे हैं, जिस समय इच्छा हो वो खा रहे हैं। चारों तरफ से आपको भोग स्वाद अगर ये चाहिए तो आपके मन ने भोगवादी प्रवृत्ति के कारण आपके शरीर और आपकी आत्मा दोनों को कमजोर कर रहा है। मन अपनी मनमानी करे और शरीर और आत्मा कमजोर हो। अब मैं इतना ज़्यादा डेली कोई रेमेडी नहीं देता, डेली कोई योग नहीं बताता, इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं चौतरफा देख रहा हूं। सब जो है मरने से पूर्व 5 साल, 3 साल, 10 साल की पीड़ा को लेकर के मरने की तैयारी कर रहे हैं। 10 साल खूब पीड़ा में रहे और पीड़ा के साथ मर गए। 5 साल खूब पीड़ा में गुजरे और पीड़ा के साथ मर गए। 3 साल पीड़ित रहे और पीड़ा के साथ मर गए। और ऐसी पीड़ा कि हर एक श्वास से हाय हाय निकले। आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, आप उसको चाह रहे हैं। और अगर नहीं चाह रहे हैं तो जरा बैठिए, आंख बंद करिए और सोचिए, मरने से 3 साल पूर्व आपको भयंकर पीड़ा हो रही है, श्वास लेने में पीड़ा हो रही है, बीपी आपका डाउन है, शरीर में कमजोरी है, उठा नहीं जा रहा, पैरों के जो आपके जॉइंट्स हैं, संधियां हैं, वो काम नहीं कर रही हैं, हाथ नहीं उठ रहा, पैर नहीं चल रहा, आंख से कम दिखाई दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, कुछ भी देख रहे हैं भ्रम हो रहा, समझ में नहीं आ रहा। ऐसी स्थिति सोचिए आप अपने आप को कि आपकी ऐसी स्थिति मरने से पूर्व है। 3 साल मत सोचिए, आप 1 साल ही सोच लीजिए इस पीड़ा के बारे में, आप 6 महीने ही सोच लीजिए इस पीड़ा के बारे में। और जो यंग हैं उनको अपने समाज में घूम रहे बुजुर्गों को देख करके संदेश लेना चाहिए। डॉक्टर ने उनकी स्वादिष्ट पकवान, मिठाइयाँ सब बंद कर दी हैं, डायबिटीज हो गया है। डॉक्टर ने उनके अच्छे खासे भोजन को जो वो रोज लेते थे
उस पर बैन लगा दिया है, कोलेस्ट्रॉल हो गया है। तो जो करना चाहते थे वो सब बंद हो गया है। वो तो आप उनको देख रहे हैं जिनकी लाइफ स्टाइल आपसे भी अच्छी थी। आपके साथ क्या होने वाला है, तेरा क्या होगा कालिया। आपके साथ उस उम्र से पहले ही बहुत कुछ होने वाला है। अगर आप इत्मीनान से बैठ करके, आप बहुत कुछ सोचते हैं दिन भर में, और इत्मीनान से बैठ करके 5 मिनट अपने बारे में आप नहीं सोचते, तो आपके साथ जो घटना घटने वाली है। आपके बूढ़े बुजुर्गों के पास तो सेवा करने वाले घर के लोग भी हैं। आज तो परिवार में लोगों की कमी हो गई है। आपके बच्चे नौकरी में बाहर निकल जाएंगे, फॉरेन निकल जाएंगे, कौन करेगा आपकी सेवा। आज की बहुएं तो सेवाएं नहीं करती। आने वाले समय की बहुओं के ऊपर आप छोड़ दीजिए विश्वास करना कि आपकी सेवा करेंगी। आपका बेटा आपकी सेवा आपके घर पर आपके साथ रह करके करने वाला है। क्यों? क्योंकि वह इतना बिजी होने वाला है, ऐसा समाज का माहौल बनने वाला है कि उसके पास वक्त नहीं मिलने वाला है, और आप बीमार होने वाले हैं। आप सोचेंगे कि पैर उठाने के लिए, हाथ उठाने के लिए ताकत नहीं है, सोचने के लिए ताकत नहीं है, और कंधे पर हाथ रख करके सपोर्ट देने वाला, जिसके लिए आपने जी जान लगा दिया, जीवन की सारी मेहनत कर ली, आपके बच्चे भी आपके साथ नहीं। और अगर आप इस तरह से बीमार नहीं हो, आपको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़े, तो आपको उनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आप उनके भरोसे मत रहिए, और अगर उनके भरोसे नहीं रहना है तो आपको अपने सबसे पहले मन को पकड़ना होगा। अन्नमय कोश, जिसको मैं भोगमय कोश कहता हूँ, तो भोगमय कोश के बाद जो दूसरे नंबर का कोश आता है वो मनोमय कोश आता है। इसलिए मनोमय कोश आता है क्योंकि मन पर काम किए बिना आप आत्मा पे काम नहीं कर सकते। ये जितनी भी धर्म की जो क्रियाकलाप हैं, साथ में ध्यान है, जप है, व्रत है, उपवास है, भक्ति है, श्रद्धा है, ये सब उसके बाद के आगे के स्टेशन है। प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, तो सब मनोमय कोश के बाद प्राणमय कोश की बात है। और आप मनोमय कोश के दरवाजे को, उसके लेवल को क्रॉस नहीं किए, उसके लेवल को पार नहीं किए, उसके लेवल को आप जीते नहीं। ये लाइफ का इंटरनल गेम है। जैसे आप गेम खेलते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो उसी तरह से आप लेवल 1 में बहुत सारे लोग 999% अटके हुए हैं। 1000 में एक व्यक्ति को छोड़ के बाकी 999 लोग अन्नमय कोश में अटके हुए, भोगमय कोश में अटके हुए। मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो आपके प्राचीन ग्रंथों में लिखी है। ये कोश की बात वहीं से है, ये मैंने नहीं निकाली है, आपके धार्मिक ग्रंथों में है। हाँ, अंतर इतना है, बौद्ध धर्म में कुछ और लिखा है किन्हीं और शब्दों में, जैन धर्म में किन्हीं और शब्दों में लिखा है, हिंदू धर्म में किन्हीं और शब्दों में लिखा है, क्रिश्चियन में किन्हीं और शब्दों में लिखा है। ध्यान से पढ़िए। अन्नमय कोश के बाद अगर आपको अगला लेवल पार करना है तो मनोमय कोश को पार करना होगा, और मनोमय कोश को पार करने के लिए आपकी जितनी इंद्रियां हैं और इंद्रियों के भोग हैं उस पर नियंत्रण करना है। नियंत्रण करने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल से जो है अच्छा देखना बंद कर दो, स्वादिष्ट खाना बंद कर दो, अच्छा सुनना बंद कर दो, लेकिन भोग करना बंद कर दो किसी भी तरह का। लेकिन उसमें आपको नियंत्रण का मतलब है कि क्या आवश्यक है,
क्या अनावश्यक है। सिर्फ इसी प्रकार निर्णय लेना है और उस निर्णय के आधार पर चलना है। निर्णय तो आप रोज ले रहे हैं, आज से हम इस आदत को सुधारेंगे, आज से हम उस आदत को खत्म कर देंगे। निर्णय तो आप रोज ले रहे हैं कि और निर्णय पे चल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं चल पा रहे हैं? अपने निर्णय पर, अपने संकल्प पर जीतने की क्षमता, चलने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ आत्मशक्ति के द्वारा होती है। आत्मशक्ति कमजोर है, इसलिए निर्णय नहीं ले पा रहे। आत्मशक्ति को मजबूत करने के लिए सबसे पहले मनोमय कोष को आपको पार करना पड़ेगा, और मनोमय कोष को पार करने के लिए आपकी जितनी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के प्रति आपको नियंत्रण हासिल करना पड़ेगा। नियंत्रण हासिल करना पड़ेगा। वही खाइए, स्वादिष्ट हो लेकिन स्वास्थ्य के अनुकूल हो। वही देखिए, देखने में अच्छा लगे लेकिन अंदर पॉजिटिव करता हो, अंदर सकारात्मक करता हो, अंदर नकारात्मक नहीं करता हो। और देखने वाली वस्तु किसी को बताने पर भी उसको भी सकारात्मकता की अनुभूति होती है। वही सुनिए जो अंदर द्वंद्व पैदा ना करे। भागवत तो 4 घंटे सुन लिया, उतना मन से नहीं सुना जितना मन से 10 मिनट किसी की निंदा सुन ली। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। कृष्ण भी कह रहे हैं निंदा मत करो और निंदा मत सुनो। और करोगे नहीं, सुनोगे नहीं तो ये न केन प्रकारेण आप संतुष्ट रहने की राह पर चल सकते हो। निंदा ही है जो आपको असंतुष्टि के राह में ले जा रही है। तो कान का सही उपयोग, कान सुनने का काम करता है, वही सुनिए जो आपको ऐसी एनर्जी दे कि जो आपको भी एनर्जेटिक करे और आपसे मिलने वाले दूसरे को भी एनर्जेटिक करे। काम इच्छा, तो जब व्यक्ति सही काम में, सही कर्म में नहीं जुड़ा होता है तो खाली समय में काम इच्छा प्रदीप्त होती है। और ये काम इच्छा जब प्रदीप्त होती है तो ये काम इच्छा का कोई रिश्तेदार नहीं होता, कोई नातेदार नहीं होता। इसी से अपराध जन्म होता है, इसी से अपराध बोध होता है। नियंत्रण आप अगर करेंगे तो ही आपकी आत्मशक्ति बलवती होगी। और नियंत्रण करने के लिए गृहस्थ हैं तो स्वाद भी लेना है, अच्छा सुनना भी है, अच्छा देखना भी है, काम इच्छा का भी उपयोग करना है, लेकिन उचित ही करना है और जितना यथा योग्य है उतना ही करना है। यथा योग्य से ज़्यादा कोई चीज़ जब होती है तो वो जो है नुकसानदायक होती है। आपको जीवन में हर वस्तु जो आप अचीव करते हैं, हर कर्म जो आप करते हैं उसकी एक सीमा है, और सीमा से ज़्यादा जब भी करते हैं तो वो जो है नुकसानदायक साबित होती है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति की भली अगर कुछ भी है तो वो जो है आपके जीवन में नुकसान करेगी। आपके पास बहुत बड़ी पावर अंदर छिपी हुई है, लेकिन वो पावर कहाँ गायब हो जा रही है? मन में शक्ति है नहीं, आत्मा में शक्ति है नहीं, मन में नियंत्रण है नहीं। और आप सोचते हैं तंत्र मंत्र यंत्र इन सब चीज़ों से आपके अंदर शक्ति आ जाएगी। देख लीजिए शक्ति आई है, कोई तंत्र मंत्र यंत्र कर रहा है, खोखलापन दिखाई पड़ेगा अगर मन पर नियंत्रण नहीं है और आत्मा शक्तिशाली नहीं है। तो प्राकृतिक चिकित्सा
जो है शरीर, मन और आत्मा तीनों की चिकित्सा यहाँ पर है। कहीं भी प्राकृतिक चिकित्सा दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप रियल नेचुरोपैथी फॉलोवर्स बनेंगे और उसका पालन करेंगे तो वहाँ पर आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों बलवती होगी। और जब तीनों बलवती होगी तभी आप स्ट्रांग होंगे, तभी आप मजबूत होंगे। इसीलिए शास्त्रों ने तो बता दिया, हमको उस पर कैसे अमल करना है, कैसे चलना है, ये हमारा काम है। शास्त्र सिर्फ सिद्धांत देते हैं, शास्त्र तलवार नहीं देते, हम शास्त्र को शस्त्र बना लेते हैं और शस्त्र बनाकर लड़ने निकल जाते हैं। लेकिन शास्त्र खुद के लिए होता है, लड़ने के लिए नहीं होता है। और जब आप लड़ने निकल गए इसका मतलब आपने शास्त्रों को ध्यान से नहीं देखा, ध्यान से नहीं पढ़ा है। तो प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत के अनुसार शरीर, मन और आत्मा तीनों को मजबूत करें, तभी आपका अस्तित्व मजबूत होगा और तभी निरंतर अंत समय तक सुखमय जीवन को आप प्राप्त कर सकेंगे। आपके अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, वो चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, जीवन की समस्या हो, उसका समाधान अगर आप बाहर खोज रहे हैं तो ये मूर्खता है। और इस मूर्खता को मत करिए। इस मूर्खता को करने से पहले अपने आप को साध लीजिए, अपने आप को साध लीजिए, अपने आप को मजबूत कर लीजिए। अगर आप मजबूत हो जाते हैं, अपने आप को साध लेते हैं, तो फिर आप देखिए कि आपको वास्तव में बाहर के इन लोगों की आवश्यकता है कि जो समाधान बांटते फिर रहे हैं, समाधान को बेचते फिर रहे हैं। शरीर, मन और आत्मा तीनों की चिकित्सा एक साथ करें, प्राकृतिक चिकित्सा योग को अपनाएं और जीवन को अंत समय तक सुखमय रखें। धन्यवाद, नमस्कार।